हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ सभी को बुलंद तरीके से पहुँच रही है और आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सीखने में व्यस्त हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे फिर से मिक्सचर एंड एलिगेशन। हमने जितने भी क्वेश्चन कल किए थे आज हम उसके आगे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। ठंड बढ़ गई है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, राइट। आलस चरम पर है, पराकाष्ठा जो आलस की होती है ना उसमें है। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि सर 8 बजे का टाइम 9 बजे कर दीजिए, बहुत आलस आ रहा है। तो हमने कहा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा 8 बजे ही। आलस की वजह से क्लास का टाइम तो नहीं बदल सकते है ना। 8 बजे तो 8 बजे आना है, चाहे ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। घर में बैठो, रजाई में पढ़ो, हमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, चले शुरू करें फिर आज की क्लास। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड लेट अस सी द क्वेश्चन व्हिच इज देयर। क्वेश्चन नंबर 78। पढ़ो सवाल और जल्दी से इसका उत्तर निकालो। कह रहा है निकिता ने 50 किलो गेहूं खरीदा है, उसका रेट दिया हुआ है, और 40 किलो व्हीट खरीदा है, उसका रेट दिया हुआ है। मिक्स किया है उसको। मिक्सचर जो है 8.9 पर केजी में जा रहा है। टोटल प्रॉफिट या लॉस जो इस ट्रांजैक्शन में होगा वो कितना होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपसे कुछ रेशियो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट या लॉस कुल कितना होगा। तो देखिए ये बड़ा ही छोटा सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 50 है और यहाँ 40 है, तुम्हें देखना क्या है। देखो तुम कहोगे 8.5 में अल्टीमेटली बिक रहा है। ये वैल्यू थी 9.5 वाली और ये वैल्यू थी तुम्हारी कितनी 8.5 वाली, या क्या दिया हुआ था। अच्छा, ये 8.9 में कुल बिक रहा है और ये 8.5 है। तो क्या ये दिक्कत है आपको। आप कहोगे यहां पर नुकसान हो रहा है। नुकसान कितने का हो रहा है 0.6 का। तो 0.6 इंटू 50 जाएगा और वो भी जाएगा आपका नेगेटिव में। और पॉजिटिव में अगर आप देखोगे तो ये 0.4 जा रहा है और 0.4 के साथ कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 0.4 का चेंज है पॉजिटिव और 40 हो गया। तो ये आपको देगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 16 प्लस में देगा और ये आपको 30 माइनस में दे देगा। तो कुल मिला के आपको -14 मिलेगा, यानी 14 रुपए का नुकसान हो गया। ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े। लेट्स गो नेक्स्ट। कुछ नहीं था, कैलकुलेट करना है किलो में कि क्या हो रहा है बस। एक तरीका और भी है जो आप यूज कर सकते थे। वो तरीका ये था, राइट, कि हम इन दोनों को यूज करके एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल लेते, राइट। सो लेट अस डिस्कस दैट आल्सो, कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने जाते तो कितना मिलता तुमको। तुम कहते 9.5 इंटू 5 करेंगे या 50 करेंगे यू कैन से, और 8.5 इंटू 40 करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 90 से, एवरेज कॉस्ट प्राइस निकलेगी। और फिर देखोगे आप एवरेज कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में कितना अंतर है और उसको 90 से गुणा कर दोगे। बट वो अननेसेसरी यहां पर टाइम लेगा, अननेसेसरी। ठीक है, उससे छोटा तो यही है, सीधा देखना कि इस वाले को इतना नुकसान हो रहा है, इस वाले को इतना फायदा हो रहा है, नेट क्या होगा -14, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चले। टू ब्लेंड्स ऑफ कमोडिटी कॉस्टिंग ₹35 पर केजी, 40 पर केजी, 2:3, 1/5 of the mixture is sold at this and the remaining at this, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सो अगेन देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको करना यह है कि 35 और 40 आपको दिया हुआ है, यहाँ 35 दिया हुआ है, यहाँ 40 दिया हुआ है, और ये बोला गया कि इसको आपने 2:3 में मिक्स किया है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। तो आप कहोगे सीपी अगर हम निकालते हैं मिक्सचर का तो ये कितना होगा, ये होगा आपका सिंपली 2 इंटू 35 यानी 70, 40 इंटू 3 कितना होगा भैया 120 बटे कितना हो गया, ये हो गया 5। तो ये हो गया तुम्हारा 190 बटे 5। ठीक है, 190 बटे 5 आ गया आपको। अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, आप कहोगे 5 3 15, 5 8 40, 38 आ गया कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का। अब उसने देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि 1/5 जो मिक्सचर है तुमने वो 46 रुपए पर किलो में क्या किया है आपने, सेल किया है, और रिमेनिंग को आपने 55 में किया है। तो आपको बताना है कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है। तो ये तुम्हारी होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। और ये बताओ सेलिंग प्राइस मिक्सचर का कितना जा रहा है। आपने 46 किया है कुछ को, और कुछ को आपने 55 में किया है, और उसका भी रेशियो आपको दिया है 1/5।
तो ये 1:4 हुआ ना बाकी। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको देगा 46 प्लस 220, 55 इंटू 4 220 होता है बटे 5। ये आपका एवरेज सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये हो गया आपका 266 बटे 5, तो ये हो गया आपका 53.2 हुआ कि नहीं हुआ, 53.2। तो ये हो गया आपका सीपीओबी मिक्सचर का, जो आपने मिक्सचर ओवरऑल अल्टीमेटली बेचा है, जो भी किया है, सॉरी एसपी जो टोटल आपको मिला वो ये मिला, ठीक है, 53.2। अब आप बताओ मुझे कि 38 से 53.2 का जो मुनाफा है वो कितना है। तो आपको हो गया 38 हो गया, ये हो गया 15.2, 15.2 38 का कितना परसेंट है, यही आपको कैलकुलेट करना है और आपको क्विकली आंसर मिलेगा। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन व्हाट डू यू थिंक इज द राइट ऑप्शन। आप कहोगे हाफ से थोड़ा कम है, सेंसिबली लग रहा है कि 40% है। यस, देखो जरा 38 इंटू 4 करके देखो आप, 40 चौका 160 होता है, 38 इंटू अगर 4 करोगे तो 152 आता है, 40% आपकी वैल्यू होगी। दिस वैल्यू बिकेम हाउ मच, 40%। क्लियर है? सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि आंसर आपका 40% आएगा। ओके, एनी अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो हमेशा देखो पहले ये देखना होता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इन्होंने जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो अलग अलग दिया है ताकि तुम कंबाइंड मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल पाओ एंड देन तुम कंबाइंड मिक्सचर का सेलिंग प्राइस निकाल पाओ, उसके लिए भी अलग जानकारी दी है आपको। एंड उसके बाद आप क्या करो, सीधे आप प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो मेजर कर पाओ। देखो जो दूसरा तरीका होगा क्वेश्चन का, वो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं बचाने वाला है, इट विल नॉट सेव मच ऑफ योर टाइम। कि अगर हम इंडिविजुअली निकालें, लेट्स से आपने कहा कि हम ये कैलकुलेट करेंगे, एक तरीका देखो कैसे हो सकता है कि 46 रुपए पे, लेट मी एक्सप्लेन यू सो दैट आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए हमेशा कि और क्या तरीका हो सकता है ना, ये दिमाग में चल रहा होगा तुम्हारे। और जो तरीका है देखो वो कैसे होगा, मैं समझा देता हूं। देखो दूसरा तरीका जो होगा तुम्हारे पास वो ये होगा कि तुम मिक्सचर के कुछ भाग को 46 रुपए पर बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, सही यस, 46 रुपए बेच रहे हो कि नहीं, हाँ जी। अगर आप कुछ मिक्सचर को 46 रुपए में बेच रहे हो तो उसमें अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज पूछूं तुमसे तो तुम कहोगे कि 46 मतलब 38 है, 38 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 46 में बेच रहा हूं तो 8 रुपए का मुनाफा है 46 रुपए के ऊपर या 38 रुपए के ऊपर। क्या बोलोगे आप, 8 रुपए का मुनाफा बोलोगे या नहीं बोलोगे? टेल मी। Look, when I'm saying this, understand this, when I'm saying this is just one way to write it. For calculating this, definitely you can use straight alligation. I've already told you that. Straight alligation is always useful in that. I'm not going into that aspect. I'm talking about any other way of doing it. तो I'm just saying कि अगर कोई चीज़ 38 रुपए की है और तुमने उस चीज़ को लेट से कितने में बेचा, 46 रुपए में बेचा, तो तुम्हारा जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो 8/38 को करेस्पॉन्ड करेगा फ्रैक्शन में। यहां पर ये जो वैल्यू 55 वाली है वो कितने को करेस्पॉन्ड करेगी, तो आप कहोगे 38 और 17/38 को करेस्पॉन्ड करेगी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कैन यू सी दिस हैपनिंग? अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये दोनों किस रेशियो में है, 1:5 में है कि नहीं है, 1:5 में है कि नहीं है, 1:4 में है। आप कहोगे 1/5 इसमें जा रहा है और 1/4 इसमें जा रहा है, ठीक है। दैट इज द सिनारियो दैट इज गिवन। अब एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं तो क्या मुझे नेट प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा कि 8/38 का प्रॉफिट इस भाग पे गया और दूसरे पे कितना गया, 17/38 का प्रॉफिट गया 38 से। तो जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है क्या इससे निकलेगा? जल्दी कैलकुलेट करो और बताओ मुझे, क्विक क्विक क्विक। देखो इस वैल्यू को रीच आउट करने का कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रेट एलिगेशन से लगाओ। मैंने इसको डायरेक्ट वेटेड एवरेज से लिखा, बट यू ऑलवेज नो कि वेटेड एवरेज की जगह हम स्ट्रेट एलिगेशन लगा सकते हैं 38 निकालने के लिए। आई एम जस्ट सेइंग ये जो मैंने लिखा है अगर इसका तुम यूज करोगे 1:4 में और करके मुझे बताओ
कि इसको करने से क्या आपको प्रॉफिट परसेंटेज नेट मिल पाएगा या नहीं। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट। 1:4, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि 1/5 हिस्सा 46 पे गया है। 1/5 हिस्सा अगर 46 पे गया है तो बाकी 4/5 हिस्सा किस पे गया है, इस पे गया है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो किस रेशियो में, 1:4 में। So can anyone calculate and tell me what is happening in this scenario? कि can I calculate the average of both to get the profit percentage? Just for your clarity I am writing it, nothing else. आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं कि कुछ समझ में आया आपको कि क्या हो रहा है। तो आपने कहा 1 × 8 आपका 8 बनेगा, 4 × 17 अगर आप लिखोगे तो 17 × 4 = 68 बनेगा, डिवाइडेड बाई 4 + 1 लिखोगे तो आपको 5 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और एक 38 जो आपके पास है वो तो रहेगा ही। तो ये कह रहा हूं, ये जो वैल्यू आई आपकी, तो ये वैल्यू आपकी आ गई सिंपली 76/5 × 38। जरा ध्यान से देखना, 2 से अगर आप डिवाइड करोगे 76 को तो आपको ये वैल्यू कितना देगा, 39 देगा, सॉरी 38 देगा। क्या ये 38 दूना 76 है? यस। तो क्या आपकी वैल्यू 40% आ गई? यस। सो कहने का मतलब है अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आंसर गलत नहीं हो सकता है, आंसर विल बी 100% करेक्ट। यहां मैंने कुछ नहीं किया है, यहां मैंने लिखा है फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन पार्ट 1, फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन पार्ट 2, एंड दोनों को अगर मैं इस रेशियो में कंबाइन करूंगा तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, यहां भी 40% ही आएगा। इट हैज टू, राइट? दैट्स इट। द ओनली चेंज यू कैन डू इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस, यूज स्ट्रेट एलिगेशन, और आप कहोगे कि यहाँ मेरा 35 है, यहाँ मेरा 40 है, और अगर ये वैल्यू मुझे 2:3 दी है तो आपको पता है कि 5 पार्ट 5 के बराबर है, तो ये 3 पार्ट 3 के बराबर होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 38। और ये वैल्यू अगर 38 हो गई देन यू कैन जस्ट गो फॉरवर्ड इन द सेम फैशन। ठीक है, इवन सेलिंग प्राइस के लिए भी आप यही चीज कर सकते हो इन केस यू वांट। चले, देखिए मुझे पता है कि डायरेक्टली निकल जाएगा, अश्विनी आंसर निकालना पर्पस कहाँ है हमारा, ठीक है? यू फील हैप्पी व्हेन यू गेट द आंसर, आई डोंट फील हैप्पी और सैड व्हेन आई गेट द आंसर, आई एम ओके। आई जस्ट वांट टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम ए क्वेश्चन, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो हम लोग कुछ अप्रोच डिस्कस करते हैं जो इट्स नॉट अबाउट इजी और टफ, इट इज अबाउट एनालाइजिंग द क्वेश्चन, ठीक है? सो अभी पहले अपने आप को लर्निंग दो, ज्ञान दो, सीखो, इजी और टफ की बातें मत करो, ठीक है? सोचते रहो बस कि क्या क्या तरीके हैं एक सवाल को करने के। देखिए, द डिसेंट गैप इन ऑप्शन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू जस्ट इवेल्युएट। देखो जहां पर ये वैल्यू निकल आई तो परसेंटेज निकालना आसान है, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी द आंसर इज 40%, बट बिफोर दैट यू हैव टू रीच टू दिस पोजीशन एटलीस्ट, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर आ गए तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू 40% से ज्यादा है कि नहीं है? 38 का आधा 19 होता है, 50% के पास आसपास है। ये जो वैल्यू है तुम्हारी ये कितनी है, 38 दूना 76, 20% के आसपास है। ये 20 हो गया और ये 50 हो गया, इसका मिडिल पॉइंट लगभग कितना होगा आपका, आप कहोगे 35 होगा। मिडिल पॉइंट अगर 35 होगा और ये डोमिनेट कर रहा है तो मेरा आंसर 35 से ज्यादा होगा, तो आंसर मेरा 40 होगा। बट अगेन you need to just be efficient in this process, okay? That's why I spend so much time in simpler question also, so that you can just see all the possibility happening, ठीक है? If you can approximate the percentages, you can definitely mark B option. So keep looking everything possible, that's the idea. Look at this question now, पढ़ो। 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. रेशियो पता है आपको कितना, राइट? 3:5, 60%। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आपके रिएक्शंस थोड़े क्विक होने चाहिए। जैसे इसने बोला 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. लोगों का पता है क्यों स्पीड स्लो होता है? हाउ द इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इज द रीजन ऑफ स्लो और फास्ट स्पीड। जैसे यहां पर लिखा 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B.
हाउ डू यू लुक एट इट? 60:100, okay, then 60 out of 100 is what? You already know it is 3/5. 60% की वैल्यू मालूम है तुमको कि नहीं? 60% से 3/5 होता है। तो B का A अगर 3/5 है तो 3:5 का रेशियो है। ये रिएक्शन क्विक करना है आपको, फटाक से, मेंटली होना चाहिए। अब एलॉय ए में लेड और टिन दिया हुआ है, एलॉय बी में आपको दिया है कॉपर एंड कॉपर इन द रेशियो दिस टिन एंड कॉपर। अच्छा, वहां लेड एंड टिन है, यहां टिन एंड कॉपर है। ओके, पूछा जो अमाउंट ऑफ टिन है वो नए एलॉय में कितना होगा? टिन दोनों में ना? हाँ ठीक है, टिन दोनों में मौजूद है। तो टिन अगर दोनों में मौजूद है तो ये तो बहुत सवाल सिंपल हो गया, बिकॉज वहां 2 पार्ट अगर टिन है, सो दैट इज 40% ऑफ 60। 40% ऑफ 60 24, और दूसरे में जो आपका टिन है वो है 20%। 20% ऑफ 100 इज 20। तो कितना आंसर हो गया तुम्हारा? 24 और 20 44। जो मैंने देखिए अभी किया है इस क्वेश्चन में, what I have done is that I try to calculate it mentally. You do this practice more and more as long as possible. एक सवाल को पढ़ने के बाद कोशिश करो कि क्या आप इसको मेंटली कर सकते हो। इस एस्पेक्ट में आपने कभी खुद को ट्रेन नहीं किया, क्योंकि स्कूल में तो हमने कभी किया नहीं, जीवन में अभी भी आदत वही है, पेन उठा के लग जाते हैं। जब प्रैक्टिस करो तो कोई सवाल अगर ऐसा मिला जो 4-5 लाइन का सवाल है, अगर ठीक से इसको ऐसे पूरे में लिखते तो कम लाइन का सवाल होता है। तो just read it and try to do it mentally, right? Don't say to skip Shivasys. There is a purpose I want to tell, that whenever you have this kind of questions, you try to do it mentally. Mental training is important. एग्जाम में अगर आप चीज़ों को थोड़ा बहुत मेंटली करना सीख जाते हो, आपका रिएक्शन बेहतर हो जाता है। इन्फॉर्मेशन को लिख के इंटरप्रेट करने में टाइम जाता है, सिर्फ पढ़ के मेंटली करने में टाइम नहीं जाता है। तो जैसे इसमें मैंने किया है वैसे ही आपको करना है कि 3:2 है, तो आपका जो टिन है वो कितना है? 40% है। 60 का 40% 24 हो गया। फिर ये 20% है, 1/5। 20% है तो 20 का 100 20% हो गया। 60 और 24 और 20 कितना हो गया? 44 हो गया। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बड़ी सवाल। 3 कंटेनर 2 3 4 है। फिर दिया है पहले में कुछ स्प्रिट वाटर, दूसरे में दिया है वही चीज़, तीसरे में दिया है वही चीज़। तीनों मिक्सचर को हमने मिला दिया एक बड़ा कंटेनर में। तो रेशियो ऑफ स्पिरिट और वाटर क्या होगा? कैन एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। क्विक क्विक क्विक। जल्दी करो, जल्दी आंसर बताओ। घर से करके नहीं आओ? स्किप कर दूं? सारे स्किप कर दूं? क्लास बंद कर दूं? तुम भी आराम करो, मैं भी करता हूं जाके, रजाई तान के सो जाते हैं दोनों लोग। हाँ, when I stop on a question, do not interrupt me. I stop for a purpose, because if I will skip, you will lose something. जहां मैं वैल्यू एडिशन नहीं करूंगा वहां मैं रुकूंगा ही नहीं, चिंता मत करो तुम। आंसर क्या है इसका? All right, let's see. So first thing what you need to understand, जो रेशियो आपको दिया है 2:3:4, ये वॉल्यूम रेशियो है। यस, सो ये वॉल्यूम रेशियो हो गया। आगे जो दिया है स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको क्या क्या दिया हुआ है मैं लिख रहा हूं। 4:1, 11:4 और 7:3। दिस इज व्हाट द थिंग दैट इज प्रोवाइडेड। नाउ एक चीज आप नोटिस करना, और वो नोटिस करना बहुत जरूरी है सवाल में, वो यह है कि इसके पार्ट्स कितने हैं? इसके पार्ट्स 5 दिख रहे हैं आपको। यस, इसके पार्ट्स कितने दिख रहे हैं आपको? 10 दिख रहे हैं। क्या इनके पार्ट्स का रेशियो 1:2 है? क्या इसके पार्ट्स इस पार्ट से डबल है? यस।
क्या यहां भी ऐसा ही करना है आपको? यस। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इनको वॉल्यूम 1:2 में रखना है तो इनके पार्ट्स ऑलरेडी 1:2 में है, यानी क्या इनके मल्टीप्लायर सेम है? क्या इनके मल्टीप्लायर सेम है? यस। और अगर इनके मल्टीप्लायर सेम है तो क्या इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूं? तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 6 और ये 3 बन जाएगा। और अगर इनके मल्टीप्लायर सेम है तो इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या ये 11:4 बन जाएगा? क्या ये भी 11:4 ऑलरेडी है? तो क्या 2 11:4 को अगर मिलाते हैं तो 11:4 ही बनता है? जी हाँ। तो आंसर क्या हो गया? सी। तो जो लोग कह रहे थे स्किप कर दो, वो आप खुद से माफी मांग लो। So I can show you what you cannot notice maybe. Okay, so what is very important, मैंने आपको ऑलरेडी यही बताया है कि अगर कोई चीज एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ बोल रही है या बोल रहा है और वो चीज अगर पार्ट्स में भी है तो मल्टीप्लायर सेम है। जैसे इन दोनों का वॉल्यूम रेशियो मुझे 1:2 में रखना है और यहां पर ऑलरेडी इनका पार्ट रेशियो 1:2 में है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? ओके, सो दे डायरेक्टली बिकेम 11:4। एंड ये चीजें, अब कई लोग कहते हैं कि ये चीज स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है, दिमाग में नहीं आएगी, इसी पे तो काम करना है आपको। ओके, यू फील योर माइंड वर्क्स इन लीनियर फैशन, ऐसा नहीं है। यू ट्रेन इट, इट विल वर्क इन ए वंडरफुल वे। इट्स अ वेरी स्मार्ट टूल, वेरी स्मार्ट टूल। क्लियर है सभी को? अब आप कहोगे इसके बारे में मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो ध्यान से, ये 15 है पर ये 5, देखो ध्यान से, ये 1:3 नहीं है, ये 1:3 है, ये 2:3 नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया अभी। एंड यू कैन नोटिस दिस मेंटली व्हेन यू गो फॉरवर्ड एंड यू डेवलप लिटिल कॉन्फिडेंस, यू विल नोटिस इट मेंटली। कमिंग टू वन एस्पेक्ट, कमिंग टू सेकेंड एस्पेक्ट ऑल्सो। देखो दूसरा जो एस्पेक्ट आपका है इसमें कि आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे, वो था ए और डी। अगर हम दूसरे तरीके से करें तो क्यों? क्योंकि तीनों में जो स्पिरिट की मात्रा है वो ज्यादा है। अगर स्पिरिट की मात्रा तीनों में ज्यादा है तो हमारा फाइनल मिक्सचर में भी स्पिरिट का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, नहीं पहला पार्ट मेरा दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं हो रहा है ए और डी में, तो हमने काट दिया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपको देखो ऐसे सोचना पड़ेगा कि मैं इससे भी आपका आंसर लगवा सकता हूं। ध्यान से देखना, इन दोनों को अगर मिला लें तो क्या ये 5 पार्ट हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये 5 पार्ट हो जाएगा। और क्या ये डोमिनेट करेगा? यस, डोमिनेट करेगा। अब ये सब छोड़ दो, रायता जितना भी है। 2 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास। देखो यहां ये वैल्यू 2 गुना से ज्यादा है, यहां ये वैल्यू 3 गुना के आसपास है, यहां वैल्यू ये 4 गुना के आसपास है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो फाइनल मिक्सचर आने वाला है ना, वहां भी वैल्यू ये 2 गुना से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, क्योंकि तीनों में 2 गुना से ज्यादा तो डेफिनेटली है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी। यू कैन मार्क आंसर टू बी सी। क्लियर है कि नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो I told you 2 methods where you don't need to raise your pen to get the answer in this case. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, you calculate and get the answer. वो तरीका आपको पता है कि इसके पार्ट्स को 2:3:4 में बना देंगे और फिर हम जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। That you do, वो तो जानते ही हो, तो वो आपका होमवर्क है। बट इसके 2 तरीके हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने के, और एक तो मैंने आपको बताया सीधा सॉल्व करने का, कि हम मल्टीप्लायर सेम करके इसको सीधा देख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए, एक मिल्कमैन है, उसने 1:4 सॉल्यूशन का मिक्स किया वाटर में, 1:2 सॉल्यूशन है, मिल्क और वाटर का वॉल्यूम रेशियो दे दिया आपको। तो 1:4 सॉल्यूशन है मिल्क का वाटर के साथ, और दूसरा एक 1:2 सॉल्यूशन है और उसको वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है। प्रॉफिट जो अर्न है बाय सेलिंग द फर्स्ट सॉल्यूशन वाज 20% and the first solution and the final mixture were sold at the same price. Okay, what is the profit or loss percentage? You have to assume that water comes free of cost. करो इस सवाल, seems a good question. Okay, तो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1:4 का एक सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का। ओके, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 1:2 सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, और वॉल्यूम रेशियो भी आपको दिया है कि भैया 3:2 का वॉल्यूम है।
आपसे यही कह रहा है कि जो प्रॉफिट अर्न होता है पहले सॉल्यूशन को सेल करने में वो 20% है, एंड ये भी दिया हुआ है कि फर्स्ट सॉल्यूशन और जो फाइनल मिक्सचर है उसको भी आप सेम प्राइस पे ही सेल कर रहे हो। आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, नेट सिनेरियो में आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होने वाला है। क्विक, टेल मी द आंसर। $5.26% प्रॉफिट, किस हिसाब से आपका प्रॉफिट 5.2% आया? ए ऑप्शन, हाउ यू आर गेटिंग ए, कैन यू टेल मी? जिन लोगों का भी ऑप्शन आ रहा है कि 5.26% का प्रॉफिट होगा, कैसे? क्विक, हाउ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन? घर पे कोई ट्राई नहीं करता ना सवालों को, बिल्कुल भी नहीं। सब लगता है मास्टर आके कराएगा। ट्राई किया करो कम से कम, वरना सीख नहीं पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, योर लर्निंग विल बी वेरी लेस इफ यू जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द सॉल्यूशंस ऑलवेज। पहले ट्राई करो फिर मेरे सॉल्यूशंस देखो तो मजा आएगा थोड़ा। चलो सवाल देखो, 1:4 का जो सोल्यूशन है उसमें मिल्क और वाटर है, दूसरा आपके पास 1:2 का सोल्यूशन है, इसको आपने 3:2 में क्या किया है, मिक्स किया है। ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट अर्न होता है पहले सॉल्यूशन को सेल करने पे वो 20% का है। ठीक है, वो क्या है आपका 20% का है जो आपको सवाल में दिया हुआ है। ओके, और जो पहला सॉल्यूशन है और जो फाइनल मिक्सचर है उसको आप एक ही सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहे हो, तो आपको बताना है कि ओवरऑल में क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है आपसे कि जो फर्स्ट है आपको और जो आपके पास सेकंड है, ये दो हैं, दो मिक्सचर्स हैं बेसिकली। अब आपको क्या यहां समझना है ये आप देखो ध्यान से। इसको आप 20% के प्रॉफिट पे ऑलरेडी बेच रहे हो, 20% प्रॉफिट पे ये ऑलरेडी जा रहा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर जो वैल्यू है आपकी, यहां पर जो वैल्यू है आपकी, ये आप क्या बेच रहे हो, X% प्रॉफिट और वॉट एवर, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हमारे पास, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और आपको ये कह रहा है कि जो आपका नेट मिक्सचर है, नेट मिक्सचर है वो भी आप क्या करने वाले हो, 20% के प्रॉफिट पर बेचने वाले हो। ओवरऑल नेट मिक्सचर की प्रॉफिट जो हमें रखनी है वो भी 20% की रखनी है, यही तो बोल रहा है। नहीं, नेट मिक्सचर की प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस सेम है, तो दिस वैल्यू हैज सेम एसपी। मतलब जो एसपी आपका यहां से निकल के आएगा सेम एसपी आपको यहां से मिलना है। सो मैं अब एक बात कर रहा हूं, जरा बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं 1:4 के मिक्सचर को देखता हूं तो क्या ये 5 यूनिट्स है आपके लिए? यस, ये 5 यूनिट्स है। अगर मैं यहां पर 1:2 का सॉल्यूशन देखता हूं तो ये कितने यूनिट्स है? आप कहोगे ये 3 यूनिट्स है। अल्टीमेटली मुझे इनको कितने रेशियो में लेना है? अल्टीमेटली जो रेशियो आप एज्यूम करने वाले हो वो 3:2 एज्यूम करने वाले हो। तो क्या मैं इनको पहले सेम बना दूं, 15 यूनिट बना दूं 3 से गुणा करके? यस। क्या मैं इसको 5 से गुणा करके 3 यूनिट बना दूं तो ये भी 15 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज बराबर होगी, बिल्कुल परफेक्ट। अब मुझे 3:2 बनाना है तो मैं कहूंगा इसको फर्दर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये 45 यूनिट बनेगा, और इसको फर्दर आप 2 से गुणा करोगे तो ये 30 यूनिट बनेगा। कुल मिला के मैंने क्या किया है, ये 10 से गुणा हुआ है और ये तुम्हारा 9 किससे गुणा हुआ है? 9 से गुणा हुआ है।
तो 5 9 45 और ये 3, सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम, एक मिनट 10 3 30, ठीक है 45 और 30 का 3:2 बन गया। दैट इज द सिनेरियो दैट इज गिवन। ऑलराइट, अब एक बात बताओ आप मुझे कि अगर मुझे यहां पर निकालना है कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, जरा उसको सेलिंग प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। सो आपने ये यहां पर लेट से एज्यूम किया कि ये जो 1 यूनिट आपने यहां पर लिखा है, ये अल्टीमेट रेशियो कितना हो जाएगा 9 से गुणा होके, आप कहोगे ये बनेगा 9:36, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि 1 यूनिट जो मेरे पास है किसका, मिल्क का, उसकी कॉस्ट प्राइस तो मान लो x है, यू एज्यूम, राइट। तो बेसिकली तुम्हारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 9x, तुम्हारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इसके ऊपर 20% लगाओ, सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी सिंपली 10.8x। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुमने x माना है तो 1.08x में तुम सेल कर रहे हो। अच्छा, अब इनको अगर तुम मिला लोगे, इसको और इसको तुमने मिक्स कर दिया, तुम्हारे पास मिल्क कितना होगा ये मैं जानना चाहता हूं। दैट इज माई इंटेंशन टू नो कि मिल्क कितना है मेरे पास। आपने कहा 9 यूनिट मिल्क यहां से आएगा, और यहां से मिल्क कितना आएगा, अगर 10 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 10 यूनिट। जस्ट अंडरस्टैंड। सो आपके पास 19 यूनिट मिल्क हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 19 यूनिट मिल्क अगर तुम्हारे पास है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस जाने वाला है, सेलिंग प्राइस जाने वाला है, वो इतना जाने वाला है, ठीक है। दिस इज योर ओवरऑल सेलिंग प्राइस दैट यू आर गोइंग टू गेट। और आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है जरा बताओ। तो आपने कहा मेरा टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो यहां से 10 यूनिट मिल्क आ रहा है और यहां से 9 यूनिट मिल रहा है, तो मेरा हो गया 19। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है, नहीं सॉरी मैंने एक कुछ गलत लिखा है, और वो गलत ये लिखा है, ये ठीक था, 1 यूनिट का आपका आएगा 1.2। क्या मेरा आंसर ये होगा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। विल दिस बी माय आंसर? नो और यस? देखो, अगर आंसर नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगी। मैंने आपके सामने एक हिंट दी आपको इस तरीके से चलने की कि मैं इसको 1:4 मानता हूं, ये 1:2 है, 3:2 मेंटेन करता हूं, तो 9 यूनिट 36 यूनिट, और यहां पर आपका बना 10 यूनिट और 20 यूनिट। ये पानी है। क्वेश्चन ने बोला है कि पानी की कोई कॉस्ट ही नहीं है तुम्हारी, तो उसने बोला है कि तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होने वाला है। दैट्स द क्वेश्चन यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट्स द आंसर? हाउ विल यू कैलकुलेट योर आंसर कि मेरा आंसर क्या होगा। ओके, उसने क्या बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का, दैट इज सेम प्राइस, द मिक्सचर वर सोल्ड एट द सेम प्राइस। What is the profit or loss percentage? You have to assume that water comes free of cost. Can you tell me what you need to do? 1 into 100 upon 19. Why 1 into 100 upon 19? Why you are doing 1 into 100 upon 19? That's my question ना, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। Okay. Some people are getting it कि पानी को भी बेचा जा रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बेचा जा रहा है। सो व्हाट विल हैपन? $15 यूनिट क्यों लिखा था फिर? मेरी मर्जी, ठीक है। You all are thinking brains. Please think and tell me the answer. Because if you cannot think in this question, how do I assume कि you are improving? I cannot. कि एक सवाल देखा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तुमसे हो ही नहीं रहा है, तुम प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हो। ये क्वेश्चन उसी का है, उसी चैप्टर का है। सेकेंड मिक्सचर में 8% प्रॉफिट होगा बिकॉज बोथ एसपी आर सेम। अच्छा 8% कहां से आ गया आपका? 10.8 अपॉन 19। क्यों आप 10.8 अपॉन 19 कर रहे हो? दैट्स माई क्वेश्चन। विल यू डू 10.8 अपॉन 19? सेकेंड मिक्सचर में प्रॉफिट 8% होगा बिकॉज बोथ एसपी आर सेम।
एनीवन वैलिड एक्सप्लेनेशन के साथ सोच सकता है इसको? देखिए एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको आपको बहुत अच्छे समझना है। अगर आप वाकई में एक्सेलेंट बनना चाहते हो क्वांटिटेटिव थॉट प्रोसेस में, तो आपको सोचना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट थिंक एंड यू बिलीव कि रेमो सर जितने भी सवाल करा रहे हैं बढ़िया बढ़िया अप्रोचेस बताते हैं, मैं सब देख लूंगा और मैं सब देख के हीरो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, गिवन अ चांस यू शुड थिंक। ये शीट लेके घर पे क्या करते हो? वो भी मुंह पे रख के सो जाते हो क्या? ठीक है, चलो बताओ, टेल मी प्लीज। बताओगे नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, इसको कराऊंगा नहीं मैं आपके लिए। एनीवन? चलो मैं किसी को जो बताएगा उसको एक चॉकलेट दूंगा। सही एक्सप्लेनेशन, आई नीड ए राइट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। What question is saying? You have to decipher. I have given you some kind of hint, but not exact answer. Actually, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन ने बोला है कि सेलिंग प्राइसेस सेम है किसकी? मिक्सचर की और इसकी। सेलिंग प्राइसेस सेम है कि नहीं है? यस। 20% का मुनाफा बोला है कि नहीं बोला है? यस। तो उसने बोला है कि तुम्हें ये बताना है कि अगर सेलिंग प्राइसेस सेम हैं तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस सेम है और यहां से मुझे 10.8x मान लिया रियलाइज होता है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहां से भी 10.8x रियलाइज होगा। क्लियर और नॉट? विल इट बी रियलाइज और नॉट 10.8x? लेकिन तुम्हारी यहां कॉस्ट कितनी है? क्या आपकी कॉस्ट 19x है? राइट? इज योर कॉस्ट 19x और नॉट? बिकॉज यहां 9 यूनिट है मिल्क, यहां पर 10 यूनिट्स है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? विल इट बी 19x और नॉट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि मिक्सचर का जो रियलाइजेशन होगा आपका, वो क्या 19x आपकी कॉस्ट लेकर जा रहा है अगर सेलिंग प्राइस सेम है? तो क्या आपको दिख रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है? राइट? कि 10.8 में बिका और 19x तो हमारी कॉस्ट है, क्योंकि मिल्क की एक की कॉस्ट हमने बताया आपको कि x है। सो आप कहोगे 10.86 अपॉन 19 मेरा कितना नुकसान होगा, जरा आप बता सकते हो? यहां से आपने कहा यहां से मेरा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 8.2/19 का। ओके, क्या ये बात जो मैंने लिखी है सही है या ये गलत है? ओके, मैंने कहा कि अगर मैं लिखता हूं कि ये 10.8x में बिका मान लिया और 19x मेरा कॉस्ट प्राइस है, तब तो मेरा नुकसान इतना आ गया, कितना? 8.2 का आया। और अगर 8.2 का नुकसान आया 19 के ऊपर, तब तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। है सही? कोई आंसर सही नहीं है। फिर तो डिवाइड करो, 19 25 95 तो तुम्हारा नहीं आएगा। तो ए और बी कहां से निकाल रहे थे तुम? राइट? सो एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ना चाहता हूं, so that you all think and figure out what is the answer. Do not search this question on Google, because if you Google, I tell you, you are the biggest fool. Don't Google. Okay? Don't Google. Try to understand and solve this question on your own. नहीं होता है कोई बात नहीं, प्रयास करो। I'm giving you a challenge. Do it please. ठीक है? Don't Google it. मैं बता दूंगा आपको बाद में। पर देखो क्या होता है, मैं ये आपको एक थॉट प्रोसेस ये देना चाहता हूं। वाई आई एम स्पेंडिंग टाइम इन दिस क्वेश्चन इज दैट whenever you have a question that involves little thinking, little reasoning, that's the place where you can learn. This does not need any additional concept. No, you have all the concept. It needs your thinking to evolve and solve it. That's it. Right? So I'm leaving it for you as a homework. इसको अगर नहीं करके आए तो तुमने समझ लो मेरे साथ धोखा किया। ठीक है? तो धोखा नहीं करना है आपको, इसको ट्राई करके आना है प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिकॉज आप बहुत कुछ सीखोगे अगर आप एक सवाल को चैलेंज लेकर सोच के करते हो। गूगल मत करना, डोंट डू इट। और सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, यू हैव बीन गिवन ऑल द हिंट नीडेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। पर प्लीज इसको करके आइएगा, है ना? क्वेश्चन को गूगल मत करिएगा,
वरना आपके समय की घोर बर्बादी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। करिए सवाल। There are two vessels A and B. Vessel A is containing 48 liters pure milk and vessel B is containing 22 liters of pure water. From vessel A, 8 liters of milk is taken out and poured into vessel B. Then 6 liters of mixture is taken out from vessel B and poured into vessel A. What is the ratio of the quantity of pure milk in vessel A to the quantity of pure water in vessel B? Very nice question. Read it out please. कह रहा दो वेसल आपके पास हैं A और B. एक में 48 लीटर आपका प्योर मिल्क है, तो यहां पर क्या है आपका, यू हैव ओनली मिल्क, और दूसरा जो वेसल है उसमें क्या है आपका 22 लीटर है ओनली वाटर। अब आपने क्या किया, वेसल ए से 8 लीटर निकाला है मिल्क को और आपने वेसल बी को डाला है। तो पहला काम आपने क्या किया है कि 8 लीटर यहां से निकाल के यहां डाल दिया है। दैट्स व्हाट यू हैव डन, पहला स्टेप। ठीक है, फिर आपने क्या किया है कि यहां से 6 लीटर निकाला है, यहां से आपने 6 लीटर निकाला है और वापस यहां डाल दिया। ठीक है, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। आपको बताना है कि प्योर मिल्क जो वेसल ए में रहेगा टू द जो क्वांटिटी है आपकी प्योर वाटर की वेसल बी में रहेगा। ये आपको निकालना है कि क्या होगा। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन ईच स्टेप एंड व्हाट मस्ट हैव हैपेंड। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन यहां आपका रेशियो जो होगा मिल्क और वाटर का कितना होगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यहां पर जो मिल्क और वाटर इस ट्रांजेक्शन के बाद हो जाएगा वो आपको हो गया 8:22 हो जाएगा। उसको आप इफेक्टिवली सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो 4:11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस। अब जरा एक बात बताओ कि ये अगर 4:11 है और इसमें से हम 6 लीटर निकाल रहे हैं, अगर हम 6 लीटर इसमें से निकाल रहे हैं और यहां पर भी आपको पता है कि ये ट्रांजेक्शन होने के बाद जो मिल्क यहां बचेगा वो कितना बचेगा आपका 40 लीटर्स मिल्क आपके पास बाकी बचा हुआ है, 8 लीटर मिल्क चला गया है। सो जब ये रिवर्स ट्रांजेक्शन हो रही है 6 लीटर की, तो आप कहोगे 6 लीटर की इस रिवर्स ट्रांजेक्शन में यहां 15 पार्ट जो है 15 यूनिट वो आपके किसके बराबर है, या आप इवन 30 यूनिट निकाल सकते हो, जो आपको पसंद है। आप इसी को रेशियो यूज करोगे तो आप कहोगे 30 यूनिट जो आपकी है वो अगर 6 लीटर के बराबर है तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर होगी, आप कहोगे 0.2 लीटर्स के बराबर होगी। ठीक है, अब आप कहोगे जो मिल्क है, जरा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मिल्क है यहां से कितना जाएगा 8 लीटर मिल्क आपका जाना है, या हम वाटर निकाल लें, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मिल्क अगर निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 1.6 मिल्क और आएगा, तो यहां मिल्क आपका हो जाएगा 41.6। मुझे यहां का मिल्क चाहिए था तो यहां मिल्क इतना हो गया। और ये बताओ यहां वाटर कितना बचा, आपने कहा वाटर जो ऑलरेडी मेरे पास था वो 22 था और अब 22 में से 4.4 निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 - 4.4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 17.6। तो यहां पर आप लिखोगे ये वैल्यू है मेरी 17.6। ये है वाटर किसमें, वेसल 2 में, और ये मेरा वेसल 1 है। इसी का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो एसेंशियली यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू व्हिच इज 416 to 17.6। ओके, कैन यू टेल मी द आंसर? बस आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देन आई विल टेल यू सम मोर बेटर वेज टू डू द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दीज थिंग्स आउट। ओके, तो जल्दी बताओ इससे किससे डिवाइड करेंगे? 16 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? देखो जरा, 16 दूना 32, 16 छक्का 96, 16 से तो डिवाइड हो रहा है, 16 × 11 है, डिवाइड करते हैं 16 से। अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये आपका डेसिमल एक ही जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 बनेगा, 26 बनेगा। तो 26:11 कहां दिया हुआ है आपको? ऑप्शन बी दिया हुआ। ऑप्शन इज गिवन टू बी ऑप्शन बी। ऑलराइट, अब देखो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। इसकी ये जो वैल्यू हम निकाल रहे थे 8 लीटर जैसे हमने निकाला, ये तो बड़ा सिंपल स्टेप था। इस स्टेप पे आप अपना रिएक्शन थोड़ा बेहतर कर सकते हैं बाय नोइंग कि मेरे पास यहां 30 लीटर्स है और 30 लीटर में अगर मैंने 6 लीटर निकाला है तो कितना परसेंटेज निकाला है, आपको 20% निकाला है। परसेंटेज के टर्म में सोचने से फायदा ये होता है कि अगर मिक्सचर का हमने 20% निकाला है तो मिल्क भी 20% आएगा जो कि 1.6 होगा, और वाटर भी 20% आएगा जो कि इसका 20% कितना होगा 4.4 होगा सीधा। तो यहां हमें सिर्फ 4.4 कम करना है
और यहाँ हमें 1.6 बढ़ा लेना है। परसेंटेज के टर्म में सोचने से आपको मल्टीप्लायर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पहले वेसल में मिल्क है वो मिल गया, दूसरे वेसल में वाटर है वो मिल गया, और आपका आंसर कितना आ गया 17.6। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, एक और मैं हिंट देता हूं आपको, थोड़ा सा आंसर, मान लो एग्जाम में समय ही नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका है मेरे पास। इस सवाल को छोड़ना नहीं है, थोड़ी गट फीलिंग के साथ आंसर लगाना पड़ेगा आपको। एक बात बताओ, आप यहां से मिल्क यहां गया, फिर यहां से मिल्क यहां आया, लेकिन एक बात मुझे एक बात बताओ, दैट आई एम आस्किंग यू ऑल, कि जो वाटर कंपोनेंट है वो सिर्फ एक ही बार बाहर निकला है, और जब भी वो बाहर निकलेगा वाटर कंपोनेंट, तो चूंकि रेशियो में वाटर यहां पर 22 है, तो जो भी जाएगा वो मल्टीप्लायर इंटू 22 जाएगा, 22 इंटू मल्टीप्लायर जाएगा, 22 ऑलरेडी था और 22 इंटू जो मल्टीप्लायर होगा वो जाएगा। तो कुल मिला के जो वाटर बचेगा वो क्या होगा, 22 इंटू 1 माइनस वो जो भी मल्टीप्लायर होगा, ये मेरा बचने वाला है वाटर। क्लियर और नॉट? नाउ यू कैन सिंपली थिंक कि मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें मेरा, जब रेशियो में सिंप्लीफाई करूंगा, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आई विल बी लेफ्ट विद 22 और इसका फैक्टर इन द रेशियो, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है ना, वाटर आपका सेकंड पार्ट में आएगा। और अगर ये 22 इंटू 1 माइनस एम है, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 22 के रहने की प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको बोला कि ये कम समय की अप्रोच है, ये 22 हो सकता है कट जाए उधर से, यू नेवर नो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन यू डोंट हैव टाइम you have to take some risk, and that risk is there, that I am saying if 22 is there, 22 का कोई ना कोई फैक्टर यहां बच सकता है, क्योंकि जो यहां पर आंसर आपको दिए हैं 9, 11, 13, 5, you can just simply pick this 11 into 2 और आप कह सकते हो कि यहां पर मेरा 11 बचेगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, और आंसर मेरा क्या होगा, बी, सेकेंड पार्ट यानी वाटर में बी आना चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज कम समय में थोड़ा रिस्क लेने वाला तरीका है, बट ये सवाल छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम में, आप लगा दो, ठीक है, बाय थिंकिंग दिस, बिकॉज 99.99% केसेस में एग्जामिनर ऐसा ही डेटा देता है कि वो ये बचता है, यू नो दैट, ठीक है, यूज इट। क्लियर है सभी को? बाकी सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, ये अच्छा सवाल है। 8:22 कैसे लिया? पीयूष कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ 22 लीटर वाटर था, तुमने इसमें 8 लीटर मिल्क डाल दिया, तो ये 8:22 नहीं हो गया? 22 लीटर वाटर था, 8 लीटर तुमने उसमें मिल्क मिला दिया उधर से उधर ट्रांसफर करके, तो 8:22 नहीं हो गया? इसमें कैसे लिया, क्या मतलब है? चले सवाल देखो। एक वेसल है, उसमें मिक्सचर है ग्रेप, पाइनएप्पल और बनाना जूसेस का रेस्पेक्टिव रेशियो 4:5, 15 liters of mixture taken out, 1 liter of the grape juice and 2 liters of the pineapple juice is added to the vessel. The resultant quantity of the grape juice is 10 liters less than the resultant quantity of pineapple juice. What is the initial quantity of mixture in the vessel? कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ लिया मैंने ऐसे ही। चलो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया है ग्रेप, पाइनएप्पल एंड बनाना, और इनका रेशियो आपको दिया है कितना, 4:6:5। अब देखो क्या कह रहा है, 15 लीटर इस मिक्सचर से तुम्हें निकालना है, 6, 5, 11, 4, 15, सो 15 टोटल पार्ट्स भी हैं और तुम इससे सिर्फ 15 लीटर निकाल रहे हो। अच्छा बताओ, जब 15 लीटर तुम इसमें से निकालोगे तो आपको पता है ये 4 लीटर बाहर जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, मल्टीप्लायर क्या है, 1 है। 4 लीटर ये जाएगा, 6 लीटर ये जाएगा और 5 लीटर ये जाएगा, दैट्स श्योर। अब ये गया और कह रहा है तुम 8 लीटर ग्रेप जूस का वापस डाल दोगे और 2 लीटर आप पाइनएप्पल जूस का डाल रहे हो, 2 लीटर आप पाइनएप्पल जूस का डाल रहे हो, तो यहां मैंने 2 लीटर्स लिख दिया। अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है ग्रेप जूस की, वो कह रहा है 10 लीटर कम है देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस, ग्रेप और पाइनएप्पल की बात कर रहा है कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनने वाली है, देन व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। ठीक है, सो एक बात बताओ, आपको दिख रहा है ना कि जो ग्रेप है आपका, मैं फिर से पूछ रहा हूं एंड यू ऑल नीड टू आंसर, यहां पर जब हमने 4 लीटर, 6 लीटर और 5 लीटर निकाल भी दिए तो रेशियो कितना रहेगा, यही रहेगा ना, 4:6:5 रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो टोटल वॉल्यूम होगा वो पहले से 15 लीटर कम हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने 15 लीटर निकाल दिया, टोटल वॉल्यूम जो भी होगा वी उससे 15 लीटर कम होगा, लेकिन रेशियो तो यही रहेगा क्योंकि तुमने मिक्सचर में से 15 लीटर निकाल दिया। अब जो तुम वापस डाल रहे हो उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, वापस डाल रहे हो बहुत ध्यान से देखना है आपको।
अगर मैंने 8 लीटर यहां पर जोड़ा है तो पार्ट्स के टर्म में अगर 5 जो आपने बोला 1 इज इक्वल टू 1 पार्ट, तो 8 का एडिशन विल बी इक्वल टू हाउ मच 2 पार्ट्स और 8 पार्ट्स। 8 लीटर इज 8 पार्ट एक्चुअली। मैं फिर से समझाता हूं आपको। आपने यहां से मल्टीप्लायर निकाला था और मल्टीप्लायर आपका 1 के बराबर आया था, बेसिकली 1 लीटर के बराबर आया था कि नहीं आया था? इफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो मैं कह रहा हूं क्या आपको ये दिख रहा है कि ये वैल्यू 8 4 12 हो जाएगी? सही यस और नो? यस होगा कि नहीं होगा? जी हां, ये 12 हो जाएगी। और ये वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 6 में से आपने 2 लीटर जोड़ा, 2 लीटर इज इक्वल टू 2 पार्ट, तो ये 8 हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं ये कितना रहेगा? ये कहोगे 5 है, 5 रहेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे देखो ध्यान से, यहां 10 लीटर तुमने वापस डाल दिया तो ये अब V-5 लीटर है, क्योंकि B-15 था, 10 वापस आ गया। अब तुम सवाल में क्या बोल रहे हो कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है ग्रेप जूस की वो क्या है? 10। कुछ गड़बड़ी हुई है, आई मेड सम अननेसेसरी एरर। 4 6 15 15 लीटर निकाला गया, 8 लीटर ग्रेप जूस हमने डाल दिया और 2 लीटर पाइनएप्पल जूस का डाल दिया, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ग्रेप जूस इज 10 लीटर्स लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस। ऑलराइट। कहीं तो मिस्टेक हुई है, एक मिनट। इट 4 was taken out, 8 liters of grape juice and 2 liters of pineapple juice was added into the vessel। कहाँ मिस्टेक कर रहा हूं मैं? यहां मैंने कुछ गलती कर रहा हूं, इसको भी हटाते हैं, रुको, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं। एनीवे, लेट अस डू इट इन मोर सिंपलर वे, देन आई विल कम बैक टू दिस वंस अगेन, डोंट वरी। तो ये आपका हो गया कि 8 लीटर आपने इसको वापस डाला है और इसको आपने 2 लीटर्स वापस डाल दिया है, जो हमने किया है। और ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी अभी है मेरे पास ग्रेप जूस की, वो 10 लीटर लेस है देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस। सो एक बात बताओ मेरे को, जो मैं जानना चाहता हूं कि मान लेते हैं यहां पर ये 4 इंटू मल्टीप्लायर है, यू विल से इट इज 4K, तो क्या ये वैल्यू 4K + 4 हो गई? यस, 4 गया और 8 आ गया, तो 4K + 4 हो गई। यहां पर आप देखो जरा क्या हुआ है ध्यान से, यहां पर आपका हुआ है 6K - 4, 6 गया है और 2 आया है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इनकी क्वांटिटीज में जो अंतर है वो कितना है? 10 यूनिट का है। सो इसेंशियली इट इज सिंपली सेइंग कि 6K + 4 - 4K + 4, 6K - 4 और 4K + 4 जो है ये वैल्यू किसके बराबर है? 10 के बराबर है। यहां से आपको मिल जाएगा 2K इज इक्वल टू -4 - 4 कितना हो गया? -8, 18। K की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 9। K वॉज वॉट? मल्टीप्लायर एट दिस स्टेज। तो ये हो गया 6 4 10 5 15 और 15 इंटू 9 कितना हो गया? 135। विच इज ऑप्शन टी। सो ऑप्शन, अब मैं आपको बताता हूं इसको थोड़ा जल्दी सोचने का तरीका देखना, आंसर आपका जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। देखो यहां पर कुछ गैप है, मान लेते हैं यहां पर कुछ गैप है, आपको नहीं पता कि वो गैप कितना है, मान लेते हैं वो गैप यहां पर x का है, ठीक है, x का गैप मान लो इन दोनों के बीच में इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, इसमें तुमने 4 निकाला, ये ऑलरेडी पता है इससे कम है, x अमाउंट से कम है। अब तुमने इसमें से 4 निकाला, 8 डाला, तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत ध्यान से आपको देखना है कि मान लेते हैं कि ये मेरा ग्रेप है और ये मेरा पाइनएप्पल है, और इनके बीच का जो गैप है वो मैं कह रहा हूं कि x यूनिट का है। बहुत ध्यान से देखना। अब तुम इसमें 4 लीटर निकाल रहे हो और 8 लीटर डाल दे रहे हो, मतलब इसका लेवल आपने 4 लीटर से ऊपर कर दिया। किसका? ग्रेप का लेवल आपने 4 लीटर से ऊपर कर दिया, तो ग्रेप तुम्हारा यहां आ गया। गैप कम हुआ कि नहीं? राइट। और आपने इसमें क्या किया है? 2 ही लीटर जोड़ा है। अगर आपने इसमें 2 ही लीटर जोड़ा है तो पाइनएप्पल को आप कितना ऊपर लेके गए हो? पाइनएप्पल को आप बस सिर्फ 2 यूनिट ऊपर लेकर गए हो, 2 लीटर ऊपर लेकर गए हो। तो ये 4 लीटर ऊपर गया और ये 2 लीटर ऊपर गया, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इनका जो गैप होगा वो 2 लीटर पास आ चुका है? सो अभी गैप अगर 10 है तो पहले गैप कितना रहा होगा, जरा बता सकते हो आप? मैं फिर से समझाता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना।
राइट? क्या ऐसा केस है या दूसरा केस है? ये ऐसे नहीं हुआ है। देखो मैं कह रहा हूं आपने ग्रेप को 4 लीटर ऊपर कर दिया और पाइनएप्पल में 6 निकाल के 2 डाला, यानी पाइनएप्पल को 4 नीचे कर दिया आपने ऐसा। ये तुम्हारा पाइनएप्पल हो गया पी डैश और जी डैश। तो ये 4 लीटर नीचे आ गया और ये 4 लीटर ऊपर चला गया। तो इनके बीच का जो गैप अभी है वो पहले वाले गैप से कितना कम है? 8 कम है। और 8 कम होने के बाद ये वैल्यू 10 आ रही है। सो अगर ये 10 लीटर अभी आ रहा है तो पहले कितना था गैप? 18 का गैप था। आपको देखो आंसर मिल गया कि ये जो x था ये 18 लीटर के बराबर था। 2 पार्ट अगर 18 लीटर है, एक पार्ट मेरा कितना हो गया? 9 लीटर हो गया। और आंसर मेरा कितना आ गया? 135। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ये मैं विजुअली आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड इट विजुअली दिस रिएक्शन विल बिकम फास्टर। और आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। कैन आई एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम? जस्ट थिंक लाइक दिस। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं और मेरे पास जितने पैसे हैं, ठीक है, उसका कुछ अंतर है। कुछ अंतर है वो बेसिकली 4:6 में है हमारे पैसे आपस में। अब मैं कह रहा हूं कि 4 वाले में जो मैं हूं, मैं मान लिया 4 हूं और आप 6 हो, राइट? हमारे बीच में कुछ अंतर है, पता नहीं है, लेकिन मुझ में तुमने 4 और एक्स्ट्रा दे दिया है। मैं कम हूं, तुमने मुझे इनहेंस कर दिया है। हमारा तुम्हारा अंतर कम होगा कि नहीं? अगर तुमने मुझे बढ़ाया, तुमने मेरे से 4 निकाल के 8 डाल दिया, यानी नेट 4 डाल दिया, तो मुझे इनहेंस कर दिया, तो क्या तुम्हारा हमारा गैप कम होगा? हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है, तुमसे 6 निकाल लिए गए हैं और तुम में 2 डाला गया है बस। तो तुम 4 नीचे आ गए, मैं 4 बढ़ गया। तुम 4 नीचे आ गए, मैं 4 बढ़ गया। तो क्या हमारे बीच का अंतर 8 कम हो गया? यस। क्वेश्चन कह रहा है अब जो अंतर है हमारा तुम्हारा वो 10 का है। तो पहले कितना अंतर था हमारा तुम्हारा? 18 का था। हो गया खत्म, मल्टीप्लायर मिल गया। 2 पार्ट 18 के बराबर, 1 पार्ट 9 हो गया। तो दिस इज द विजुअल अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज के वाला अंडरस्टैंडिंग। वॉट एवर यू लाइक यूज इट। मेरा काम था तुम्हें विजुअली भी समझाना। नहीं समझ में आया तो सोचो, ठीक है? ओके। 4k + 4 समझ में नहीं आया? अरे क्यों समझ में नहीं आया? यहां k मल्टीप्लायर मान लिया तो ये 4k शुरू में है। 4 लीटर निकाला, 8 लीटर डाला, तो नेट 4 लीटर बढ़ाना है ये। फिर तो अभी ग्रेप कितना है? ये है 6 के था, 6 लीटर निकाला, 2 लीटर डाल दिया, तो 6k - 4 अभी हो गया। इन दोनों का अंतर 10 है, तो क्यों नहीं समझ में आएगी? ये तो बहुत आसान है, ठीक है? घर जाके विजुअलाइज करो जो मैंने ये दिखाया। देखो ये रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रिएक्शन है, ये मैथमेटिकल रिएक्शन है, वर यू आर नॉट पुटिंग एनी ब्रेन इनटू इट। ओके, क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? ओके। 40, 50, 60 से जल्दी आ जाएगा। देखो ऐसा है, 40, 50, 60 जल्दी जल्दी कैसे आ जाएगा? क्या कर लोगे तुम कि 40, 50, 60? तुम पहले 40, 60, 50 कैसे मान लोगे? यहाँ 4 लीटर इसमें से निकाला जा रहा है, तुमने पहले ही 40 मान लिया इसको। ऐसे कांड मत करो अपने साथ, प्लीज डोंट डू दैट। एज्यूमिंग मल्टीप्लायर 9, हाउ कैन यू एज्यूम मल्टीप्लायर इज 9 इनिशियली? ऐसे कैसे करोगे? तुमने 120 एज्यूम क्यों नहीं किया? तुमने 150 क्यों नहीं किया? तुमने 105 क्यों नहीं किया? वाई यू आर एज्यूमिंग 9 टू द मल्टीप्लायर? हाउ डू यू नो इट? प्लैनेट भी 9 नहीं है अब तो, पहले थे कभी। लॉजिक क्या है तुम्हारा 9 एज्यूम करने का? टेल मी। डोंट डू एनीथिंग व्हिच इज जस्ट assumption. How will you assume your multiplier is a 9? Tell me that. How do you know that? What is the logic behind that? There is no logic. ऐसे 15 के तो सारे मल्टीपल लिखे हुए हैं, तो आपने 8 को मल्टीप्लायर क्यों नहीं माना? 10 को क्यों नहीं माना? 7 को क्यों नहीं माना? 9 को क्यों माना? क्यों माना? सो गिव मी द लॉजिक। ऐसे नहीं मल्टीप्लायर एज्यूम करेंगे। अरे जो आंसर है वो एज्यूम करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, पर कैसे? एग्जाम में कैसे आएगा दिमाग में कि कौन सा लेना है? तो ऐसी चीजें डेवलप मत करो जो बस आंसर दे रही हैं और तुम्हें सेटिस्फैक्शन दे रही हैं। डेवलप वो चीजें करो जिससे वाकई मैंने आंसर चेक क्यों नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, फर्जी है, ठीक है? हाउ डू यू नो द मल्टीप्लायर इज 9 फ्रॉम द स्टार्ट? आई डोंट नो। ओके, तो आंसर चेक करोगे तो तुम्हें कम से कम 3 आंसर चेक करना पड़ेगा। मत करो उसको, ऐसे सीधा हो रहा है, कर लो। रिएक्शन अगर अच्छे हैं ना तुम्हारे, तुम सोच पाते हो, तो इट विल नॉट टेक टाइम, एनी टाइम एक्चुअली। चलो रजत भारद्वाज, आप जो भी लिख रहे हो वो मैंने देख लिया है, पर मैं उस पर कोई कमेंट आज नहीं करूंगा, कल ही करूंगा, इसलिए आप बार बार पोस्ट मत करिए। अच्छा काम है अगर आपने प्रयास किया, पर आप उस प्रयास में इतना फंस गए कि हम जो पढ़ा रहे थे आगे वो तुमने देखा ही नहीं यार। गलत बात है ना ये? ओके,
डिफरेंस इज 10 इसलिए, तो 9 कैसे ले लिया आपने? डिफरेंस अगर 10 है तो तुमने मल्टीप्लायर को 9 के हिसाब से मान लिया, ये कौन सी बात है? इन वॉट रेशियो मस्ट ए पर्सन मिक्स 3 kinds ऑफ टी कॉस्टिंग ₹60 per kg, 75 per kg and 100 per kg so that the resultant mixture when sold at 96 per kg yield a profit of 20%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहां कह रहा है आपके पास 60 रुपए पर केजी है, 75 रुपए पर केजी है और 100 रुपए पर केजी, ये 3 चीजें हैं और इनको आपको कितने में बेचना है? 96 रुपीज पर केजी में बेचना है, ठीक है, और प्रॉफिट 20% का कमाना है। 96 पे अगर 20% का तुम्हारा मुनाफा हो रहा है तो कैन यू टेल मी व्हाट दिस विल बी? सीपी 80, ये 80 होगा ना, तब ये 5:6 बनाओगे और 80 बनेगा, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 80। एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना है? 80। अब 80 के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन क्या होना चाहिए? 0, पता है आपको। ये दे रहे हैं -20, ये दे रहे हैं -5 और ये कितना दे रहे हैं भाई साहब? +20। दे रहे कि नहीं दे रहे? ओके, क्लियर? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि यहां पर हमें नेट डेविएशन बनाना है 0। अगर नेट डेविएशन हमें 0 बनाना है तो जरा बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहां पर 0 बना सकता है? सो आप कहोगे कि देखो अगर हमें 0 बनाना है तो देखो 1 2 4 अगर लोगे, इसको मान लिया मैंने कहा देखो मेरे पास है -20 1 का, -5 1 का और +20 1 का, ये सिंगल क्वांटिटी है। अब मुझे नेट डेविएशन 0 बनाना है, तो जरा बताओ अगर मैं 1 2 4 लेता हूं तो क्या नेट डेविएशन 0 बनेगा? आप कहोगे नहीं, क्यों? 20 × 1 20, 5 × 2 10, तो ये माइनस कितना हुआ आपका? -20 और -10 -30 और ये कितना हुआ आपका? 80। नहीं बन रहा है 0। फिर आपने कहा 3 7 6 ले लेते हैं। 3 7 6 अगर आपने लिया तो देखो ये हो गया -3 × 20, ये 6 × 20 है, ये बनेगा 20 3 60 और 7 5 35, ये भी आपको नहीं दे रहा है। तीसरा जो आपके पास है वो है 1 4 2, बहुत ध्यान से देखना। 1 4 2 में देखो ये है 2 × 20 40, ये 2 और 1 तो सीधा माइनस हो जाएंगे ना, तो ये 1 × 20 +20 और -20, ये आपको क्या दे रहा है? 0। तो आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ओके, 1 4 2 पे आपका नेट डेविएशन 0 बन रहा है, तो नेट डेविएशन अगर 0 बन रहा है तो दिस इज द रेशियो, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एवरेज योर नेट डेविएशन मस्ट बी 0। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? राइट, आई कि नहीं आई? यस। पर यहां पर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, वो ये है कि ये ही एक रेशियो नहीं है जहां ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे रेशियो हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। इसको मैं कहूं कि ये 20 पार्ट है और ये मेरा x पार्ट है, सॉरी x नहीं बोला, देखो मैंने कहा मान लिया कि ये मेरा 20 पार्ट है, ऑलराइट, और ये 20 पार्ट है, तो 20 पंचे क्या बनाएगा? -100। अब मुझे +100 लाना है, तो बहुत ध्यान से देखना। +100 लाने के लिए मुझे क्या करना है? मैं इसको अगर रख दूं लेट से 9 पार्ट तो 180 बना, और इसको मैं रख दूं 4 पार्ट तो 80 बना। क्या ये 0 बनेगा यहां से? ये रेशियो पॉसिबल है? यस। क्या 4:20:9 पॉसिबल है? हाँ जी, देखो ना, करके देखो। 9 - 4 5 × 20 100, 20 × 500 पॉसिबल है? यस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन यू हैव 3 क्वांटिटीज and you have certain average of that quantity, that can be obtained in many ways. When you have only 2 quantities and you want to get certain average, there is only one way. But when you have 3 quantities and you want to get certain average, there are many ways. कितने लोगों को ये बात पता थी? ईमानदारी से बताना। उत्तर निकालने का तरीका बहुत लोगों को पता है, मुझे मालूम है, उस्ताद हो तुम लोग उसमें, बट कितने लोगों को ये बात वाकई में पता थी कि 3 क्वांटिटी से सेम एवरेज कई रेशियो में आ सकता है? जैसे यहां पर 1:4:2, 4:20:9। आई कैन राइट मोर, यू नो व्हाट, यू राइट हियर 10 और यू राइट हियर 4,
आपने यहां लिखा लेट से 4 नहीं लिखो 7 लिखो, तुम्हें -7 मत लिखो, सॉरी, तुमने कहा मैं यहां लिखूंगा 8, तो ये 8 पंचे 40 हो गया, -40। अब -40 से तुम्हें क्या लाना है, +20 लाना है, +40 लाना है। तो आपने कहा यहां मैं लिखूंगा 5, तो यहां लिखूंगा मैं 3। देखो कितना बनेगा, -40, 20 पंचे 100, -60, 40 हो गए। देखो हाँ जी, राइट, नहीं बताता ना। इसी को कहते हैं कि बाहर का जो ज्ञान है वो बहुत खतरनाक है, पूरी बात कोई बताता ही नहीं यार, और आप सोचते नहीं हो। तो प्रॉब्लम मैं लोगों की नहीं बोलता हूं, मैं कह रहा हूं आपके पास अगर एक सोचने वाला दिमाग है तो आप खुद इस चीज को सोचोगे। 2 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं एक के अलावा, क्योंकि नेट डेविएशन 0 करने के लिए हमारे पास 2 ही एलिमेंट है। यहां पता है क्यों हो रहा है ऐसा, नेट डेविएशन 0 करने के लिए मेरे पास 3 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मुझे नेट डेविएशन 0 करना है। अगर 3 एलिमेंट के डेविएशन से मुझे नेट डेविएशन 0 करना है, देन आई कैन क्रिएट मेनी सिचुएशंस, बट इफ देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स आई कैन नॉट क्रिएट मेनी सिचुएशंस, आई कैन क्रिएट ओनली 1 सिचुएशन वेयर इट विल हैपन। तो ये ध्यान रखना कि जब भी 3 एलिमेंट्स का आप मिक्सचर करके कोई सर्टेन वैल्यू लाते हो, तो दिस इज वन ऑफ द रेशियो, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रेशियो। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए पर्सन मिक्स, तो आई एम जस्ट गेटिंग वन ऑफ द रेशियो एंड आई एम मार्किंग इट करेक्ट, बट देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, इट वॉन्ट हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए स्टेटमेंट बेस के 3 वैल्यूज हैं और उनका ये एवरेज है, तो इसके कितने सॉल्यूशन संभव हैं, देर आर मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल, कई सारे रेशियोज वो आंसर दे सकते हैं। तो यू विल नॉट मार्क कि ओनली वन, क्योंकि तुम्हें यही आता है ना, गलत हो जाओगे तुम, देर आर मेनी। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इसको सही से सीख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इस पे सवाल बनेगा और तुम गलत करके आओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। बाहर के लोग गलत करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक वेसल है, उसमें 2.5 लीटर है वाटर का और 10 लीटर पानी का है। 20% जो कंटेंट है वेसल का वो हटा दिया गया, रिमेनिंग कंटेंट जो है उसमें x लीटर पानी का जोड़ा गया। टू द रिवर्स द रेशियो ऑफ, ठीक है, y लीटर मिल्क का जोड़ा गया, रिवर्स कर दिया गया रेशियो। फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x एंड y। ऐसा सवाल हमने थियरी में कराया हुआ है, बट फिर भी कर लो। एक वेसल है जिसमें 2.5 लीटर वाटर है और 10 लीटर क्या है, पानी, नहीं, हाँ 10 लीटर मिल्क है और 2.5 लीटर वाटर है। तो 4:1 है आपका मिल्क रेशियो वाटर। 20% हटा दिया गया। इसका अगर तुम 20% रिमूव करोगे, लेट्स से 20% रिमूव करोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो तो यही रहेगा ना भैया। तो आपने कहा अब भी मेरा रेशियो क्या रहेगा, 4:1 रहेगा। अब तुमने x लीटर पानी का जोड़ा, x लीटर तुमने पानी का जोड़ा है और रेशियो रिवर्स हो गया। रिवर्स रेशियो का मतलब क्या हो गया, रेशियो आपका हो गया 1:4। तो मैं आपको ये बता चुका हूं क्या करना है, वो आगे करेंगे अभी देखो। फिर आप कह रहे हो y लीटर आपने मिल्क का ऐड कर दिया, तो y लीटर अगर आपने मिल्क का ऐड कर दिया y लीटर्स, तो आपका क्या हुआ, रेशियो फिर से रिवर्स हो गया। तो फिर से वो 4:1 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें इसको करना है सेम। तो आपने कहा यहाँ ये नहीं बदल रहा है, तो ये नहीं बदल रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 4:16। इसी चीज को मैं ऐसा लिखूंगा क्योंकि ये बदल नहीं रहा है। यहां पर आपका ये नहीं बदलना चाहिए। सो अगर मेरा यहाँ ये नहीं बदलना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पर ये ऐड किया है, तो आप कहोगे इसको आपको करना पड़ेगा 4 और इसको आपको करना पड़ेगा 16। तो ये अगर 4 और 16 करना पड़ेगा तो ये 16 सेम होना चाहिए ना, तो ये भी मेरा होना चाहिए 16 और ये हो जाएगा मेरा 64। सो अल्टीमेट सिनारियो जो आपका बनेगा वो बनेगा 4:1, यहाँ बनेगा 4:16 और यहाँ बनेगा 16:64। ठीक है, आप ऐसे ही करोगे। एक्चुअली यहाँ से यहाँ मिल्क नहीं बदलना है, तो मिल्क को यहाँ 4 है, यहाँ 4 करेंगे तो ये 16 बनेगा, तभी 1:4 बनेगा। और यहाँ पर हमें ये चेंज करना है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ये 16 रखना है, ये 64 बन जाएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये नहीं बदलना चाहिए। सो अब आपका क्या हो गया, ये वैल्यू तुम्हारी x हो गई और ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई, y हो गई। आप जरा मुझे बताओ तुम्हारा x कितना आ रहा है, 15, y कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, पर क्या ये वैल्यू लीटर में है? नहीं, ये लीटर में वैल्यू नहीं है। आपको अब वापस जाना पड़ेगा शुरुआत में, और आपको पता है कि यहां आपके पास 12.5 लीटर चीज थी, ठीक है, नहीं थी, 12.5 लीटर थी, और आपने उसमें से 20% निकाल दिया था। तो यहां पर जो टोटल है वो कितना है, जरा बताओ। ये जो टोटल है यहां पर वो कितना है? आपने कहा इसका 20% अगर निकाला गया, रेशियो नहीं बदला बट मल्टीप्लायर चेंज हो गया।
यहां पर जो इसका 20% है, ये कितना आएगा आपका, 2.5 निकल गया 10 लीटर। तो यहां पर मेरे पास वैल्यू है 10 लीटर है, 5 पार्ट अगर मेरा 10 लीटर है, सर मेरा मल्टीप्लायर क्या है, 2 के बराबर है। मेरा मल्टीप्लायर अगर 2 के बराबर है तो मेरा आंसर कितना हो गया, 15 दूना 30। एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30, ये बेसिकली 15 के और 60 के हैं, और वाई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 120। एनीवे वैसे भी आंसर सॉरी 30 और 120 यहाँ है ना, बी ऑप्शन। ओके, क्लियर नॉट, मेक सेंस, सभी को क्लियर है ये चीज? हाँ जी, सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर। अब इसमें देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूं। सो ज्यादा समय ना व्यर्थ करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन का इसमें ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली यू कैन गेट इट फास्टर। देखो ये ध्यान रखना, ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी थोड़ा समय जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन के टाइम को जीरो मत मानिए, ऑप्शन एलिमिनेशन ऑल्सो टेक्स टाइम। ये बहुत यूजफुल होता है बहुत सारे सवालों में जब ये कैलकुलेशंस लंबी होती हैं, बट अगर ये कैलकुलेशंस लंबी नहीं है एंड तब भी आपको 2 आंसर एलिमिनेट करना पड़ रहा है, तो वो बराबर बात हो जाती है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करता ऑप्शन एलिमिनेशन। अब जैसे कुछ लोग करें कि x और y का रेशियो 1:4 है, 4:1 है। कैसे पता कि आपको ये 4:1 आएगा, 1:4 आएगा? पहले से नहीं पता है ना। जब यहां तुमने रेशियो निकाल लिया है, उसके बाद अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करो तो ये बेवकूफी है कि नहीं है? सुपर बेवकूफी है यार। उसके बाद आपको ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना है। जब आपने रेशियो निकाल लिया फिर तो 1 सेकंड का काम है मल्टीप्लायर निकालना। वाई विल यू एलिमिनेट ऑप्शन? इट विल टेक मोर टाइम। ओके, सो जस्ट सी द वैल्यू एडिशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखो 30 लीटर है, 57/7% कंसेंट्रेशन का एसिड सोल्यूशन का, उसको 45 लीटर में जोड़ दिया। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यू सोल्यूशन? आप लगा लो इसको। A vessel is full of 114 liters of milk. 19 liter milk is taken out, replaced by water. Again, this process is repeated 3 times. Find the amount of milk left after 4th replacement. 4 बार आपने रिप्लेसमेंट किया ना। 19 लीटर जो आप निकाल रहे हो आउट ऑफ 114 लीटर। ओके, व्हाट दिस इज 1/6। 1/6 आप बाहर निकाल रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सो कितने तरीके सवाल को करने के हैं। देखो 1/6 अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो आपका 6 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन कि अगर ये मैं 4 बार करूंगा तो 6 की पावर 4 मेरा जो है ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। 6 की पावर 4 कितना होता है आपका? 36 का स्क्वायर 1296, और 5 की पावर 4 जो तुम्हारा होता है ये होता है आपका 25 का स्क्वायर 625। तो आपका जो 1296 होगा वो 625 बन जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो अब एक तरीका ये है कि भैया 114 तुम्हारे पास था, 114 क्या हो जाएगा यहां पर। अब ये रेशियो भी कोई इतना सुंदर रेशियोज नहीं है, काफी भयानक और खतरनाक रेशियोज हैं। तो अब इसको 114 में कन्वर्ट करने के लिए यहां कुछ डिवाइड करोगे, अननेसेसरी काफी समय ले जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऑलराइट, बट हम यहां अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं बहुत अच्छा। ये 1296 को लगभग 1300 मान लो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, और ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, लगभग 625 हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? दैट्स व्हाट विल हैपन। अब जरा यहां से निकालो कि व्हाट अबाउट 100। 13 से डिवाइड करने जा रहा हूं इसको। तो 13 चौको 52 हो गया, 105 बचा, 13 8 104 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 48 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 48 आ गया, 48.x कह सकते हो आप। बट आई वॉन्ट टू फाइंड 114। सो 114 निकालने के लिए मुझे इस जो 48 अप्रॉक्सीमेटली आया था इसको मुझे 1.14 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इसको मुझे 14% से लगभग बढ़ाना पड़ेगा। यू जस्ट थिंक अबाउट इट। 14% को मैं सोच सकता हूं 15% के आसपास। सो ये 48 है, 48 को अगर मैं 15% के आसपास बढ़ाता हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 का 10% 4.8 जस्ट सी हाउ मच यू आर इंक्रीजिंग। 15% निकाल रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 5.3 के आसपास। तो ये वैल्यू 5.3 के आसपास बढ़ जाएगी, एंड इंक्रीज ऑफ 5.3 विल गिव यू व्हाट? सी ऑप्शन। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू हियर इज द अप्रॉक्सीमेशन, दैट वाज द पर्पस। मैंने इस तरीके से इसको लिखा, ठीक है। लोग कहते हैं कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें,
ये बहुत बेसिक एलिमेंट्स सिखा रहा हूँ मैं तुमको। जो ही चीजें तुम्हें सीखनी है कि 1296 तुमने देखा, तुम्हें वो 1300 दिखना चाहिए, देन यू रफली डिवाइड एंड यू सी व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, coming to the next approach, if you want to use any other approach, what it should be. So the next approach will be कि we will directly do it using the successive decrease. 5% कितना 2.8 होगा, सॉरी कर लो 2.8 नहीं होगा, 2.4 होगा, सॉरी। हाँ, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 7.2 के आसपास, फर्क नहीं पड़ेगा। 8, 7, 15, 55 के आसपास वैल्यू जा रही है आपकी, सी ऑप्शन ही आ रहा है। ओके, 55 के आसपास जा रही है। सो आई वॉज नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन टू एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज रफली मुझे दिख रहा था। ठीक है, कि मैंने कैसे सोचा था, देखो 48 अगर मेरे पास है, अगर ये 100 होता, 100 का 15% कितना होता, 15 होता, 14% कितना होता, 14 होता, 50 का कितना होगा, 7 के आसपास, लेस देन 7, दैट्स ओके, द आंसर विल बी व्हाट, यस। Don't go exact when you are doing approximation. You should not. Never do that. How I would think is this. This is 48. अगर 100 होगा तो 100 का 14% 14 होगा, 50 का कितना होगा, 7 होगा, थोड़ा सा कम, तो 48 में 7 जुड़ेगा, 55 के आसपास, सी ऑप्शन। ठीक है, एनीवे लेट मी शो यू हाउ यू विल कैलकुलेट इफ यू वांट टू गो फुल स्ट्राइड इनटू actual calculation. How will you do that? कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो कैसे करना है? तो करना होगा ऐसे कि आपने कहा कि आप शुरू करोगे किससे, 114 से। पहले आप कहोगे 1/6 कम किया मैंने, 19 कम हो जाएगा, 19 कम होकर तुम्हें क्या मिलेगा, 95, है ना। फिर 95 में भी आप 1/6 कम करोगे। अब थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मारना पड़ेगा, अगर नहीं मारोगे तो परेशान होगे फालतू में, क्योंकि आंसर में ठीक ठाक गैप है ना, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो आप कहोगे यहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो ये लगभग 16 कम हो जाएगा, 16 छक्का 96, 96 मान लिया लगभग, तो ये कम होके कितना आएगा आपका 15 कम होता तो आता 80, 79, मैं 80 मानूंगा। मेरे को पता है कि मैं एक एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं, वो मैं बाद में घटा दूंगा। एक्चुअल में ये -1 होना चाहिए, राइट, रफली। सो आई नो आई विल डू दैट एट द रिक्वायर्ड टाइम। फिर आपको 1/6 करना है। व्हाट अबाउट दैट, 1/6। सो 1/6 अगर आप फर्दर करोगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, कितनी डिक्रीज करेगी, 13 छक 78 होता है, अप्रोक्सीमेटली 13 माइनस करो आप इसमें। डोंट गो एग्जैक्ट, बिकॉज इफ यू गो एग्जैक्ट यू विल लूज द स्पीड, सो वो आपको नहीं करना है। 67 अप्रॉक्स 67 आ गया ना 13 कम करके। देन फर्दर आई वांट टू गो 1/6, लगभग 11 और कम हो गया, 56 के आसपास। और आपको पता है एक -1 आपने किया नहीं था, 55 के आसपास पहुंच गया, सी ऑप्शन। आप कैसे कर लेते हैं इतना जल्दी, हम बिहार बोर्ड वालों को प्रॉब्लम होती है। सचिन इसीलिए तुम मेरे पास सीखने आए हो ना, क्योंकि मैं चीजें तेज कर लेता हूं। अगर मैं भी आपकी तरह ही करता धीमे 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 धीमे, क्यों आते तुम मेरे पास, अपना पैसा मेरे पीछे क्यों बर्बाद करते। तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, सिखा सकता हूँ तुम्हें, तभी तुम आए हो मेरे पास। हाँ ठीक है, क्लियर और नॉट। इट्स नॉट 3 times, it's 4 times, understand this. The process is repeated 3 times, means we are talking about 4 times. तो सक्सेसिव 4 बार 16.66 का निकालना, इट्स a time consuming affair. If you do that, you see that it will take time. This is a very sequential process of doing it with approximation. So if you know how to approximate, you can take the liberty and solve it. अगर आप कहोगे नहीं नहीं सर मेरे को एग्जैक्ट जानना है, ऐसा तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपका एग्जैक्ट वाला तरीका यही है, करो जाके घर पे। 625/1296 into 114. This will be the calculation if you want to solve exactly. कौन करेगा इसको, मैं तो नहीं करूंगा, आप करो। So you are preparing for an aptitude based exam. Quantitative aptitude approximation is an art you have to learn.
हाउ डू वी नो दैट आवर अप्रोक्सीमेशन विल नॉट अफेक्ट आवर आंसर एक्यूरेसी? जस्ट सी हाउ मच आई एम अप्रोक्सीमेटिंग, दैट यू हैव टू चेक ना. अगर मैंने 95 को 96 मान लिया और डिवाइड कर लिया, मैंने एक एक्स्ट्रा माना. अगर मैंने एक एक्स्ट्रा माना है तो उसका 1/6 कितना होता है? एक का 1/6 कितना होता है? 0.166. सो यहां पर हमने इतना एक्स्ट्रा ले रखा है 0.166. उससे मेरे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं. तो परसेंटेज जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने बहुत समय देकर आपको छोटी छोटी बातें करी थी, याद है? कि न्यूमरेटर में इतना चेंज तो डिनोमिनेटर में इतना चेंज तो इतना फर्क पड़ेगा. वो इसीलिए किया था कि यू गेट सम काइंड ऑफ एनालिसिस एंड अप्रोक्सीमेशन. So if you get any such question, you have to evaluate. There is no rule of approximation. Approximation के नियम नहीं है. I cannot make a proposition of approximation. Approximation is an art. I'm showing you that art. You have to develop it. So if you are getting this question कि मैं कितना कैसे जानूं कि मैं करीब हूं कि नहीं हूं, मैं बिल्कुल करीब हूं. मैंने एक एक्स्ट्रा माना है तो उससे मेरा फर्क क्या आया? 0.16 का. I don't care. यहां मेरा 80 था, मैंने 2 छोड़ दिया. यहां एक एक्स्ट्रा माना था, यहां 2 छोड़ दिया. कितना फर्क पड़ेगा मेरा? 2/6 माइनस 1/3. और वो दोनों बैलेंस हो गए. यहां पर वहां क्या हुआ था? ज्यादा आया था, यहां थोड़ा कम आया. देन नाउ -11. So like this, I'm very close. I'm just losing out some 0.16, 0.32. That will not take away my accuracy. All right. Getting my point or not? There are n number of ways to approximate and get the value. N number of ways are there. So you just try it out. What can be done, what cannot be done. Approximation में बहुत कुछ संभव है. जैसे गंगा जी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा पॉइंट है. वो कह रहे हैं इसको हम 650 मानेंगे, इसको हम 1300 मानेंगे और इनटू हम 114 करेंगे. क्या ये वैलिड अप्रोक्सीमेशन है? इट इज. वाई? आई विल एक्सप्लेन यू. ये 2 गुना हो गया तो ये वैल्यू 57 आ गई. अब वो एक जजमेंट बोल रहे हैं कि मेरा आंसर 57 से कम होगा. ये क्यों होगा? ये आप परसेंटेज में पढ़ चुके हो. अगर यहां आपने 625 लिखा है और आपने इसको 25 से बढ़ा दिया तो 25 बढ़ाना 625 को कितना परसेंटेज चेंज है? टेल मी. 25/625 आपने कितना परसेंट बढ़ाया? इसको 4% से बढ़ाया. 4% से आपने न्यूमरेटर को बढ़ाया है. और डिनोमिनेटर में अगर आपने 4 बढ़ाया 1300 के ऊपर, अगर आपने 4 बढ़ाया है 1300 के ऊपर, ये कितना परसेंट है जरा बता दो. राइट. 4 का इंक्रीज अगर आपने किया है अप्रॉक्सीमेटली 1296, या मैं रफली बोल रहा हूं 1300 पर, तो ये कितना परसेंट है? आप कहोगे 1% 13 होता है, ये उसका भी 1/3 है ऑलमोस्ट. मतलब दिस इज 0.33% अप्रॉक्स. सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन. न्यूमरेटर यू आर इंक्रीजिंग बाई 4%, डिनोमिनेटर यू आर इंक्रीजिंग बाई 0.33%. If numerator is increased by more value, that means whatever you will get will be more, क्योंकि ये लेस परसेंटेज चेंज है. तो यहां से अगर तुम्हें 57 मिल रहा है तो तुम्हारा आंसर लेस देन 57 होगा. बट आपको अब ये भी चीज समझना है कि लेस देन 57 में मेरा आंसर ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा. दैट जजमेंट यू हैव टू मेक एंड दैट यू कैन क्लियरली सी कि नो, अगर मेरा ये 4% एक्स्ट्रा है तो मेरा आंसर ज्यादा से ज्यादा 4% एक्स्ट्रा आया होगा. मान लेते हैं नीचे से बैलेंस भी हो रहा है, बट मान लेते हैं मैं ये 4% मैंने बढ़ाया, मेरा आंसर ज्यादा से ज्यादा 4% एक्स्ट्रा आएगा. 57 को अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली 4% से कम करने जाओगे तो लगभग 2 की कमी आएगी, क्योंकि 100 पे 4% 4 होता है, 50 पे 2 होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 55 के आसपास हो जाएगी. ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं कि परसेंटेज से कैसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरा आंसर कितना आगे है, मेरा आंसर कितना पीछे है. अब कई लोगों को ये सब देख के लगने लगता है कि मैं कुछ अरेबिक पढ़ा रहा हूं, फ्रेंच पढ़ा रहा हूं. ऐसा नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड स्किल टू हैव. इन एग्जाम यू विल बी स्पेंडिंग 30% ऑफ योर टाइम डूइंग कैलकुलेशन. 30% of the time goes in calculation. The most underrated area. If you are good in calculation, you will be leading the pack. Right? You will have more time actually to solve the question. Time is a relative experience or not? You know that or not? Someday you are really happy. When you are really happy, time just flies by. And when you have a breakup, जब आपका ब्रेकअप होता है ना, समय बीतता ही नहीं है. राइट?
एक एक सेकंड आपको लगता है सदी के बराबर है, होता है कि नहीं होता है? हाँ, और उद्योग भरे गाने अरिजीत सिंह के साथ में, ऐड फ्यूल टू द फायर, राइट, समय नहीं बीतता आपका। तो टाइम इज अ रिलेटिव एक्सपीरियंस। सिमिलरली somebody will feel कि उनके लिए बहुत टाइम है क्वेश्चन पेपर में, somebody will feel उनके लिए कम टाइम है क्वेश्चन पेपर में। Why? Because they are spending more time per question. But if you calculate faster, you will have more time. Okay, because आपको उसमें समय कम लग रहा है। तो ये थोड़ा सा चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। इन सब स्किल्स पे काम करो यार, बहुत काम की चीजें हैं। लोग इस पे एफर्ट नहीं डलवाते हैं बच्चों का, मैं डलवाता हूं, बहुत एम्फसाइज करता हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता रहा हूं खास बात, मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में से 4-5% से ज्यादा लोग कैलकुलेशन पे काम नहीं करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन स्किल जो सिखाता हूं ना, उनके दिमाग में ये रहता है ये फर्जी चीज है, नहीं सीखनी है। मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि उनको इसमें शुरुआत में पेन होता है, और जब आपको किसी भी चीज में थोड़ा सा भी पेन होता है तो आप क्या करते हो, उसको अवॉइड करते हो। आप अपने आप एक जजमेंट लगाओगे कि ये बेकार की चीज है, इसको सीखने से कोई फायदा नहीं है, हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज नॉट कंफ्यूजन, दिस इज लिबरेशन फ्रॉम टीडियस कैलकुलेशंस। तो इस पे काम करो। मैं पागल नहीं हूं कि मैं ये चीजें बताता हूं बार बार, पर्पज है इसका। इसी सवाल को 3 तरीके से कराया आपको। क्यों कराया? क्योंकि ये एक सवाल आपका 10 सवाल के बराबर की लर्निंग संजो के बैठा है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। सीखो, पढ़ो। कह रहा है कि एक जार ए है, 140 लीटर पानी है उसमें, उसको मिक्स किया आपने किससे? 40 लीटर पानी के साथ। सम ऑफ दिस मिक्सचर वाज टेकन आउट फ्रॉम द जार ए एंड पुट इन द जार बी। Before the operation there was 17 liter of milk in jar B, and afterwards the resultant ratio between milk and water in jar becomes 19:3. What was the amount of mixture that was taken from jar A? Okay, कोई बात नहीं, डरो मत। एक जार है आपका A, उसमें 140 लीटर 40 लीटर पानी के साथ मिला दिया गया। तो 140 तुम्हारा मिल्क है और 40 क्या है तुम्हारा? पानी है, वाटर। रेशियो निकालो फटाक से, 7:2 का है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि तुम्हारे पास एक जार है B, इसमें से कुछ निकाल के जार बी में डाल दिया। बिफोर द ऑपरेशन देयर वाज 17 लीटर ऑफ मिल्क इन जार बी। यहां पर आपका 17 लीटर क्या है? मिल्क है। मिल्क इसमें कितना है? 17 लीटर है, ये दिया हुआ है जार बी में। अब आपने यहां से कुछ निकाल के यहां डाला है, तो कह रहा है उसके बाद जो रिजल्टेंट रेशियो है मिल्क और वाटर में, वो 19:3 का होने वाला है। आपको बताना है कि जो अमाउंट ऑफ मिक्सचर था जो ए से लिया गया और इसमें डाला गया वो कितना है। यहां पर आप ऑप्शन बढ़िया से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सिंपली देखो 9 है पार्ट, तो पहला ऑप्शन अगर कुछ चेक करना है तो 27 चेक करो या 18 चेक करो। ठीक है, मल्टीपल है, लाइकलीहुड ज्यादा है उनका, राइट। सो लेट से मैंने कहा 27 चेक कर रहा हूं मैं। अगर मैं 27 चेक करता हूं, 3 मल्टीपल होगा, इसका मल्टीप्लायर 3 होगा, तो 21 मिल्क होगा, और वो कितना होगा? 27 होगा, है ना। तो देखो यहां से अगर मैं यहां से 21 लीटर निकाल के यहां पर 27 लीटर निकाल के यहां पर डालूं, 27 लीटर निकाल के यहां पर डालूं, तो देखो क्या होगा। ये 2 3 6, तो वाटर कितना हो जाएगा तुम्हारा इसके पास? 6 लीटर हो जाएगा। मल्टीप्लायर 3 है ना, और 7 3 21 ये जाएगा। टोटल कितना हो गया मिल्क का आपका? 28 लीटर हो गया, सॉरी 38 लीटर हो गया। और ये कितना है तुम्हारा? 6। कितना रेशियो हो गया? 19:3 हो गया कि नहीं हो गया? आंसर करेक्ट क्या हो गया? बी। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप इसको किसी और तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो ध्यान से। आप कहोगे यहां जो 7:2 में चीज दी है तुमने, और यहां पर तुमने जो वैल्यू लिखी है अभी 19:3, यहां पर क्या चीज सेम होने वाली है? कैन यू टेल मी? मैं वो कह रहा हूं जो चीज 7:2 में यहां आई है, ये चीज आई है और ये हो गई है, इसमें ये चीज सेम रहने वाली है, क्योंकि ये क्या है? पानी है, ये दोनों वाटर है। अगर वाटर है तो सेम रहेगा ना, वाटर यहां से यहीं जा रहा है, यहां वाटर नहीं था, यहां खाली पानी था पहले। तो अगर इनको सेम बनाना है तो आप कहोगे इसको बनाओ 6, इसको बनाओ 6। 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 21:6 बनेगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 38:6 बनेगा। आपको दिख गया कि नहीं? जब ये सेम हो गया, जब ये सेम हो गया तो आप कहोगे यहां से कितना चेंज आया? 17 पार्ट का चेंज आया, 17 पार्ट का चेंज आया। ऑलराइट, 17 पार्ट का जो चेंज है
यहां से यहां मिल्क की क्वांटिटी में, वो अब आपको समझना है कि अगर हमने इसको 6 बना दिया है, ये मेरा 6 जो पार्ट है, ये क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें देखना पड़ेगा कि ये 21:6 है, इसमें ये 6 और 6 सेम है। अब जाहिर सी बात है, इसको हमने अगर सेम बना दिया, ये दोनों जगह सेम होगा कि नहीं होगा। तो यू कैन जस्ट नाउ चेक कि भैया मेरे पास 17 पार्ट है, यहां पर ऑलरेडी मेरे पास 17 लीटर है, ठीक है, 17 लीटर है। एक मिनट, एक मिनट, 7 तरीक 21, 2 3 6, ये वैल्यू जो मैंने लिखी है दिस इज 29:38:6। ओके, ठीक है। सो अब आपको बस देखिए यही आइडेंटिफाई करना है कि ये वैल्यू कैसे पॉसिबल है। तो मैंने एक चीज जो मिस्टेक करी है वो ये करी है, ये 21 क्या है, ये जो मिक्सचर आया है, सो 21 पार्ट मेरे पास आया है, 17 मेरे पास ऑलरेडी था। 17 पार्ट अगर 17 लीटर के बराबर हो गया तो एक पार्ट 1 लीटर के बराबर हो गया, तो ये जो आया है ये 27 पार्ट किसके बराबर हो गया, 27 लीटर के बराबर हो गया। आंसर हो गया बी। 21 आंसर से कैसे आ गया भैया, आंसर 27 है, तुम्हारा 21 आ गया, और वो भी ऑप्शन से। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ऑप्शन भी चेक कर रहे हो, गलत चेक कर रहे हो और गलत ला रहे हो तुम। तो मैंने कहा ये आया है, जो आएगा मिक्सचर वो इसी रेशियो में आएगा ना। तो मैंने बोला 7:2 में आया, 7:2 आने के बाद इससे मिलके कितना हो गया, 19:3। पानी दोनों में बराबर होने चाहिए, मैंने पानी बराबर कर दिया। मैंने कहा कि जब पानी बराबर हो गया, ये 21 यानी मिल्क आया है और टोटल 38 हो गया, तो 17 ऑलरेडी था, तो जो था वो 17 लीटर के बराबर था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 लीटर के बराबर था, तो मेरा मल्टीप्लायर क्या हो गया 1। तो जो आया है वो 21 और 6 27 पार्ट आया है, मल्टीप्लायर अगर 1 है तो 27 लीटर आया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आर यू गेटिंग इट और नॉट? होप everyone is getting this. There are many ways to do that, like you can just go and try out options in other way, like देखो यहां पर आप ऐसे सोच सकते हो कि जो भी मिक्सचर है वो 7:2 में आने वाला है, यू नो दैट। ओके, ऑप्शन से भी आप अगर देखो ध्यान से तो मिनिमम 18 लीटर आने वाला है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो क्वांटिटी आपके पास 19:3 की दी है, ये ऑब्वियसली टोटल हम 22 लीटर लेकर नहीं चलने वाले हैं। 22 लीटर अगर टोटल लेके चलेंगे तो फिर तो 17 ऑलरेडी था, 5 लीटर आया, लेकिन जो आया है वही 18-19 के रेंज में है। तो आप इसको डबल करके भी ट्राई कर सकते हो कि ये बनेगा 38 और 6। अगर 38 और 6 बनेगा देन यू चेक इट आउट कि आपके पास मिल्क कितना है 17, और यहां पर अगर आपके पास 38 है तो आपके पास 21 मिल्क आया। ठीक है, अगर मैं 21 मिल्क मानता हूं यहां 7:2 में इसको 21, तो क्या ये 6 बन रहा है? यस, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। सो यू कैन से दैट योर आंसर विल बी सी, 21 है 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी, ये सवाल देखिए। 2 वसल ए और बी हैं जिसमें अल्कोहल है, डिफरेंट कंसंट्रेशन का। नीरज ने कुछ क्वांटिटी निकाला दोनों वसल से और उनको एक दूसरे वसल में डाल दिया। कंसंट्रेशंस इन पुट इन वन अनदर so that the concentration of both the vessels are same. If the capacity of vessel A and B are 7 liter and 4 liters respectively, find the quantity that Neeraj has taken out. Okay, क्या सवाल है, पढ़ो जरा, आंसर बताओ इसका। There are 2 vessels A and B which contain alcohol of different concentrations. Neeraj took out some quantity from both vessels and put into one another such that the concentration in both vessels are same. If the capacity of vessels A and B are 7 liters and 4 liters respectively, then find the quantity that Neeraj has taken out. What this question is all about? Okay, किसने जार ए की क्वांटिटी पूछा है? जार ए से कितना निकाल के जार बी में गया है ये पूछा है, और जार ए में मिल्क नहीं है, खाली मिल्क और पानी दोनों लिखा हुआ है और तुम कह रहे हो खाली मिल्क है। सुरजीत कैसी बातें कर रहे हो? 140 और रेशियो 40 क्या था भैया? 7:2 था ना, कैसी बातें कर रहे हो? करो सवाल।
क्या इस सवाल में आपको लग रहा है डेटा सफिशिएंट है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। दो वेसल्स तुम्हारे पास हैं, दोनों वेसल्स में से अलग अलग कंसंट्रेशन को तुम कुछ निकाल रहे हो, एक का उठा के दूसरे में डाल रहे हो, दूसरे का उठा के पहले में डाल रहे हो, इस तरीके से कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। इज इट पॉसिबल टू डू विदाउट एनी डेटा? इसके बारे में भी सोच के आना है। दैट्स योर होमवर्क। सो अब आप घर जा सकते हैं, 5 मिनट की बकवास कर लेते हैं, फिर घर जाओ, ठीक है? सो देखिए, मैं बार बार यही बोलता हूं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिशन, डोंट टेक सिलेक्शन बाय चांस, टेक सिलेक्शन बाय चॉइस। एंड इफ यू वांट टू टेक सिलेक्शन बाय चॉइस, प्रिपरेशन में यू शुड बी very much intense. Okay, clear or not? You should be very much intense in your preparation. So intense का मतलब ये होता है कि आपको एक तो सोचना है कि मेरा एंड रिजल्ट क्या है, मैं क्या चाहता हूं. You want to score well in maths. So just try to be excellent into things. और मैं आपको बता रहा हूं कि एक एस्पेक्ट जो है वो है कैलकुलेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. ये आपको करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? इस पे काम अगर करोगे नहीं, डोंट थिंक कि ऐसे देखते जा रहे हैं और ये एग्जाम में हो जाएगा. नहीं, इट्स एन आर्ट, एंड फॉर एनी आर्ट टू मास्टर दैट आर्ट, मैथ्स में से कुछ मेथड्स हैं, जैसे रेशियो में तुमने देखा क्रॉस मेथड, ठीक है, 4 बार कर लिए, 4 बार देख लिए, हो गया. Approximation is an art, and art take lot of time to excel. So you have to do it continuously every day. Okay, जहां मौका मिले वहां अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश करो. 2 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड करने की. एग्जाम में एनीवे यही कैलकुलेशन में क्या होता है, डिवाइड 2 नंबर्स. जैसे आज एक कैलकुलेशन में क्या बना, 625 बटे 1296 इंटू 114. क्या है ये? डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स. तो ट्राई टू डिवाइड 2 नंबर्स, ट्राई टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स. 2 डिजिट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, इन सब चीज़ों में अगर आप क्विक रहोगे तो आपके पास ज़्यादा समय रहेगा क्वेश्चन करने का. रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, यू विल हैव मोर टाइम फॉर डूइंग क्वेश्चंस व्हिच विल टेक मोर टाइम. लोगों के पास समय नहीं बचता, ठीक है? ऑलराइट, कर जाओ, कल मिलते हैं. कल 30 सवाल जो बाकी हैं उनको ख़त्म करेंगे. सो मिक्सचर विल बी ओवर टुमारो, नॉट टुडे. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो. बाय.